हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपीएस अकेडमी की तरफ से क्लास 10th के एमसीक्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट करने जा रहा है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस बार इलेक्ट्रिसिटी लेके आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। और इस बार तो बोर्ड का पैटर्न ही बन गया कि एमसीक्यू देंगे, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक कॉल्ड, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज हम क्या होगा, मतलब करंट हम लोग इसमें होगा। तो हम लोग को होगा फॉर्मूला जनरली क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज अगर दिया हुआ है ये सब, तो ये होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर हम लोग होगा एम्पियर, जो कि सब लोग को इजीली सबको जनरली पता होना चाहिए। थर्ड है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग इसका दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है। क्या होता है? और वोल्टेज वोल्टेज भी होता है। इसका आंसर होगा हम लोग का वोल्ट मीटर। और हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल। तो इसमें हम लोग जनरली फॉर्मूला ये होगा, यूज डब्ल्यू इज इक्वल टू, यानी वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो हम लोग इसे कर देंगे, लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो हम लोग का वी इस हिसाब से हम लोग का इसका आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। तो हिंड्रेंस मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग की रुकावट डालना, किसी चीज़ को रोक देना, तो कौन करता है ऐसा? रेजिस्टेंस। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। सेवन, द प्रोपोजेस ऑफ रेस्टेड इज, किसके क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। इंक्रीज, इसका आंसर होगा इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, सी। ओके, अब हम लोग चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, जो कि है पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ इज। तो क्या होगा, जनरली ओम्स लॉ में हम लोग देखते हैं कि अमीटर जो होता है वो शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज में होना चाहिए और वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। कभी आप इसे अब ऐसे नहीं देखेंगे अमीटर जो पैरेलल में हो जाएगा और ये वोल्ट मीटर सीरीज में। तो इसका आंसर हम लोग को होना चाहिए बी, जो कि है अमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज and voltmeter in parallel. Okay, now our ninth question is, when a 40 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 mega ampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. तो हम लोग को इसे जनरली सॉल्व करना होगा। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो जल्दी से कमेंट में लिख के भेजिए। ओके, तो हम लोग को जनरली ऐसे सॉल्व करना है। तो हम लोग का वी जो दिया हुआ है 40 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, एंड एम्पियर इज इक्वल टू करंट, करंट इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत गलती होती है सब लोग की। तो हम लोग इसे एम्पियर में बदलेंगे तो
0 पॉइंट होगा 1 एम्पियर। ओके, तो हम लोग ये सब हो गया। अब इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना होगा। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस का। किसका? रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। भाई ओम्स लॉ आप जनरली आप लोग जानते ही हैं। तो हम लोग V दिया हुआ है 40 अपॉन 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, इस हिसाब से हम लोग हो जाएगा ये 400 सॉरी 400 ये हो जाएगा ओम्स। तो हम लोग को इसमें कोई दिया हुआ है, इसलिए नन ऑफ दीजिएगा, क्योंकि कोई आंसर नहीं सही है। और हम लोग अब 10th क्वेश्चन है। 10th वीक न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स ऑफ 0.1 ओम्स एंड सेकेंड दिया हुआ है 0.15 ओम्स, 0.25 दिया हुआ है। जैसे एक सर्किट है, ऐसे है, ऐसे 5 दिए हुए हैं। इसमें 5 दिए, 0.1 दिया है, 0.5 दिया है, 0.2 दिया है, 0.25, 6 ओम। तो पहले हम लोग इसके लिए रेजिस्टेंस का फाउंड करना पड़ेगा, जो कि है R इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.25 और प्लस 6। तो हम लोग इसको जोड़ने पर 6.7 आएगा। और इसमें क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये दिया गया है कि जिसमें न्यू रेजिस्टेंस भी दिया गया है। नहीं जी, क्या है? R का जो न्यू रेजिस्टेंस है 0.3 है। तो आप जनरली इसे यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। तो हम लोग इसका आंसर जनरली आप डिवाइड करके देखिए, तो क्या होगा इसका आंसर? जनरली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी इससे पहले वाले में लगाए थे आप? हाँ, I इज इक्वल टू V बाई R हो जाएगा बस। और इसमें इसका हम लोग रख देंगे 0.6 बाई 0.3। तो हम लोग इसे हटा देंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 एम्पियर कोई दिया हुआ है नहीं, तो इसलिए इसका भी आंसर होगा नन ऑफ अबव। तो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है, अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन तो क्या होगा इसका? लाइव वायर। यू ऑलवेज फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन अ लाइव वायर, नेवर इन न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। तो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।